हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला। नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए आपके लिए एक और धमाकेदार एमसीक्यू सेशन, जिसका टॉपिक रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा एंड रेशियो। जी हाँ, डेमोग्राफिकल डेटा से रिलेटेड एमसीक्यूज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। क्या होती है एमएमआर रेट, कहाँ की एमएमआर रेट सबसे हाईएस्ट है, और अभी प्रेजेंट में जो इंडिया की एमएमआर कितनी है, राजस्थान की एमएमआर कितनी है। उसके अलावा अपन आईएमआर, सेक्स रेशियो, टीएफआर, सीडीआर, सीबीआर, इन सब से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज का डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आज की धमाकेदार क्लास। उससे पहले एक बार अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जी हाँ, आपको स्क्रीन पे जैसा आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है एमएमआर। एमएमआर क्या होता है? तो एमएमआर दोस्तों मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो है ना। एमएमआर क्या है? मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो, जिसको एक एक्सप्रेस करते हैं 1 लाख के साथ, है ना। मतलब क्या हुआ? 1 लाख, 1 लाख डिलीवरी में, डिलीवरी के दौरान या अप टू 42 डेज होने वाली मदर की डेथ, उसको अपन क्या बोलेंगे? एमएमआर बोलेंगे। और एमएमआर को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों एमएमआर को जो है वो सोशल इंडिकेटर बोला जाता है। एमएमआर को क्या बोलते हैं? सोशल इंडिकेटर। और इसको जो एक्सपर्ट्स किसके साथ करते हैं? विथ 1 लाख के साथ। ठीक है दोस्तों, ये आप हमेशा याद रखना है इसको। बात करते हैं नेक्स्ट कि एमएमआर जो है, इंडिया का एमएमआर कितना है प्रेजेंट टाइम में। जो इंडिया का एमएमआर है वो कितना है? 97। और अगर बात करें अपन राजस्थान की, तो राजस्थान की एमएमआर रेशियो जो कितना है? 113, 113। और अगर बात करें अगर हाईएस्ट एमएमआर रेशियो की, मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो की, तो जो सबसे हाईएस्ट एमएमआर रेट किसकी है? आसाम की। कितनी है? 195। और अगर बात करें सबसे लोवेस्ट एमएमआर की, तो कौन से स्टेट की है? केरला, ओनली 19। तो जो एमएमआर को जो किसके साथ एक्सप्रेस किया जाता है? 1 लाख के साथ। इसको जो सोशल इंडिकेटर भी बोला जाता है। अगर बात करें इंडिया के एमएमआर की, तो 97, राजस्थान की 113, हाईएस्ट एमएमआर कहाँ की है? आसाम की 195, और लोवेस्ट जो एमएमआर है वो कहाँ की है? केरला की, ओनली 19। जो एमएमआर का जो मोस्ट कॉमन कॉज माना गया है वो किसको माना गया है? पीपीएच को। पीपीएच क्या होता है? पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम, पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है हमारे डियर स्टूडेंट? पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब क्या होता है? डिलीवरी के बाद या एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा के बाद से लेके और अप टू 42 डेज तक या एंड ऑफ परप्यूरियम तक, यदि यदि जो 500 ml से अधिक ब्लड लॉस हो, कहाँ से? यूट्रस से, है ना। तो उसको जो कहाँ क्या बोलेंगे? पीपीएच बोलेंगे, है ना। ब्लड लॉस मोर देन 500 ml, 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस, है ना, उसको अपन क्या बोल देंगे? पीपीएच। तो जो एमएमआर का मोस्ट कॉमन कॉज रहा क्या रहेगा? पीपीएच रहेगा माय डियर स्टूडेंट। आगे चलते हैं। आगे अपन बात करें आईएमआर की। आईएमआर बोले तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जिसका जो जिसको एक्सप्रेस किया जाता है 1000 के साथ, मतलब 1000 लाइव बर्थ पे होने वाले इन्फेंट्स की डेथ, क्या बोलेंगे? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इसको जो है वो हेल्थ इंडिकेटर के नाम से भी जाना जाता है। हेल्थ इंडिकेटर का क्या मतलब? जहां जिस स्टेट की जो है आईएमआर ज्यादा होगी, वहां का हेल्थ स्टेटस कैसा होगा? कम होगा। और जहां की जो आईएमआर कम होगी, वहां का हेल्थ स्टेटस अच्छा होगा। जो हेल्थ स्टेटस को चेक करने के लिए किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का, तो उसके लिए कौन सा डेटा चेक किया जाता है? आईएमआर चेक किया जाता है। बात करें यदि अपन इंडिया के आईएमआर की, राजस्थान के आईएमआर की, या हाईएस्ट या लोवेस्ट की, तो दोस्तों क्या रहेगा? हाँ, बात करें इंडिया के आईएमआर की, तो इंडिया का जो आईएमआर कितना है लेटेस्ट? 35.2। और अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का जो आईएमआर कितना है? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट 30.2, या कहीं कहीं पे जो इसको 30.3 भी बोला जा सकता है। इससे अधिक नहीं होगा। जो राजस्थान की अगर आईएमआर की बात करें, तो आईएमआर कितना रहेगा? 30.2 और 30.3, इन दोनों में से किसी एक डेटा को अपने को सेलेक्ट करना है, ऑप्शन में जो भी दे रखा हो। 30.3 से ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद बात करें यदि हाईएस्ट आईएमआर की, तो जो सबसे ज्यादा आईएमआर जो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कितना है? 50.4। और यदि बात करें लोवेस्ट आईएमआर की, तो कहाँ का है? पौंडुचेरी का। कहाँ का? 2.
9। अगर बात करें कि कौन से स्टेट का जो हेल्थ स्टेटस जो है सबसे अच्छा है, तो कौन से स्टेट का रहेगा, पौंडुचेरी का, क्योंकि इसका जो आईएमआर कितना है 2.9 है। और अगर बात करें कि कहाँ कौन से स्टेट का जो हेल्थ स्टेटस जो है वो सबसे खराब है, तो क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश। क्यों, क्योंकि जो वहाँ की पॉपुलेशन, यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है ना, और पौंडुचेरी की पॉपुलेशन कम है और वहाँ का एजुकेशन लेवल भी अच्छा है, इसलिए जो सबसे कम आईएमआर कहाँ की है, पौंडुचेरी की। उसके बाद अपन बात करें सेक्स रेशियो की, तो सेक्स रेशियो का क्या मतलब हुआ, प्रति हजार मेल पे फीमेल की संख्या, है ना, प्रति हजार मेल पे फीमेल की संख्या। तो यदि बात करें इंडिया के सेक्स रेशियो की, तो इंडिया का जो लेटेस्ट सेक्स रेशियो है वो कितना है, 1020, मतलब 1000 लड़कों पे 1020 लड़कियां हैं, है ना, 1000 मेल पे 1020 फीमेल है। और अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का सेक्स रेशियो कितना है, 1009, 1009, 1009 जो लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन बात करें टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट की, तो जो इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कितनी है, 2.0। और यदि बात करें अपन राजस्थान की, तो राजस्थान की जो फर्टिलिटी रेट कितनी है, 2.0। इसके बाद NNMR, नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट, यदि बात करें अपन इंडिया के नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट की, तो इंडिया का जो डेटा कितना है 24.9 और राजस्थान का कितना है 20.3। उसके बाद अपन बात करते हैं सीबीआर, क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट में इंडिया का कोई स्पेसिफिक डाटा नहीं दिया गया है। और बात करें राजस्थान के सीबीआर की, क्रूड डेथ बर्थ रेट की, तो जो है राजस्थान का कितना रहेगा, 23.5। और जो हाईएस्ट सीबीआर है वो कहाँ का है, बिहार का है, 25.5। उसके बाद अगर लोएस्ट सीबीआर की बात करें, तो लोएस्ट सीबीआर जो रहेगी वो कितनी रहेगी, अंडमान निकोबार की। दोस्तों अपन ने बात की सीबीआर की, क्रूड डेथ रेट, क्रूड बर्थ रेट, सॉरी, राजस्थान की क्रूड बर्थ रेट की बात करें, सीबीआर रेट की बात करें तो 23.5। और अगर हाईएस्ट सीबीआर की बात करें तो कौन से स्टेट की रहेगी दोस्तों, बिहार की, कितनी रहेगी, 25.5, 25.5। और अगर लोएस्ट सीबीआर रेट की बात करें तो जो अंडमान निकोबार की रहेगी, कितनी रहेगी, 10.5। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीडीआर की, क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट अगर बात करें अपन इंडिया की, तो स्पेसिफिक कोई इंडिया का जो है वो डेटा नहीं दिया गया है। इसके बाद अपन बात करते हैं राजस्थान की, तो अगर राजस्थान की बात करें सीडीआर की, तो जो राजस्थान का सीडीआर रहेगा वो कितना रहेगा, 5.6 रहेगा। उसके बाद अगर हाईएस्ट सीडीआर देखे, क्रूड डेथ रेट देखे, तो क्या रहेगी, छत्तीसगढ़ की रहेगी, कितनी रहेगी, 7.6 से 7.9। अब कहीं पे 7.6 दे रखा है, कहीं पे 7.9 दे रखा है, तो जो अपन 7.6 से 7.9 रेंज लेके चलते हैं। और अगर बात करें लोएस्ट सीडीआर रेट की, तो जो है कौन से स्टेट की रहेगी दोस्तों, दिल्ली की रहेगी, कितनी रहेगी, 3.6। ये था अपन ने देखा जो डेमोग्राफिकल डेटा, एमएमआर, आईएमआर, सेक्स रेशियो, टीएफआर, नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट, सीबीआर और सीडीआर। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू जो किस प्रकार बनते हैं अपन, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू सेशन। क्यों है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, है ना, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को जो है किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है, किसके साथ एक्सप्रेस किया जाता है, उसके बारे में जो है क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है। तो जो इसके ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन ए है रेट पर 100 लाइव बर्थ, रेट पर 1000 लाइव बर्थ, रेट पर टोटल, रेट पर 1000 टोटल बर्थ, और रेट पर 100 टोटल बर्थ। तो दोस्तों अभी अपन ने बात की थी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की, जिसको जो अपन ने किसके साथ एक्सप्रेस किया था, हजार लाइव बर्थ पे, है ना। तो जो इसका आंसर क्या रहेगा, रेट पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी इज अ राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इन इंडिया इज, इंडिया के अंदर जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का कॉमन कॉज क्या है, उसके बारे में जो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, डिहाइड्रेशन, और डी जो है प्री मैच्योरिटी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो इंडिया के अंदर जो है आईएमआर का जो कॉज माना गया, मोस्ट कॉमन कॉज, वो क्या माना गया, प्री मैच्योरिटी, है ना। जो प्री मैच्योरिटी है, प्री मैच्योरिटी के कारण जो सबसे ज्यादा डेथ होती है किसकी, इन्फेंट की, कहाँ पे, इंडिया में। तो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, डी रहेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट हैज लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, कौन सा राज्य है जहां पे जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट सबसे कम है। तो ऑप्शन में पौंडुचेरी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों अभी अपन ने थोड़ी देर पहले
आईएमआर के बारे में डिस्कस किया था, जहां सबसे कम जो अपन ने आईएमआर कहाँ की देखी थी, पौंडुचेरी की कितनी थी, 2.9। तो जो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे कम जो आईएमआर किसकी है, पौंडुचेरी की। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इन इंडिया एट प्रेजेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज अराउंड, मतलब प्रेजेंट के अंदर जो 2021 के अंदर जो सेंसस हुआ उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है। तो ऑप्शन है 29, 49, 35 या नन। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो प्रेजेंट के अंदर जो आईएमआर रेट है इंडिया का वो कितना है, 35। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, सी रहेगा। क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का जो कॉज है वो क्या माना गया है, जिसके ऑप्शन है ऑब्स्ट्रक्टिव हेमरेज, एनीमिया, एबॉर्शन या ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अभी अपन ने बात की थी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एमएमआर, जिसका अपन ने बताया था पीपीएच बताया था आपको, 500 ml से ज्यादा ब्लीडिंग, ब्लड लॉस होना डिलीवरी के बाद में। तो जो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑब्स्ट्रक्टिव हेमरेज, है ना। तो यहाँ का जो राइट आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा। एमएमआर का जो मोस्ट कॉमन कॉज रहेगा वो क्या रहेगा, पीपीएच रहेगा, हेमरेज रहेगा। और यदि अगर बात करें मॉर्बिडिटी रेट की, तो जो उसका आंसर क्या जाएगा, एनीमिया जाएगा मॉर्बिडिटी का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है, द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो और रेट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है या रेशियो है उसको किसके साथ एक्सप्रेस किया जाता है। सबसे पहले अपन ने बात की थी, जो इसके ऑप्शन है 1 लाख लाइव बर्थ, 1000 लाइव बर्थ, 10,000 लाइव बर्थ या 100 लाइव बर्थ। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो एमएमआर है उसको 1 लाख लाइव बर्थ के साथ जो एक्सप्रेस किया जाता है। तो जो एमएमआर इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, राइट ए रहेगा, है ना। 1 लाख जो लाइव बर्थ होगा उसके ऊपर होने वाली मदर की डेथ को क्या बोलेंगे अपन, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट्स आर कंसीडर्ड विद इन ड्यूरेशन ऑफ डे ऑफ डिलीवरी, मतलब कब तक जो किस ड्यूरेशन जो डिलीवरी की डेट होगी वहां से लेके कितने दिन का ड्यूरेशन होगा जिसमें अपन मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को जो है वो काउंट कर सकते हैं, या कितने दिन तक जो है मदर की डेथ होगी जिसको अपन एमएमआर के अंदर काउंट करेंगे। तो जो इसका जो ऑप्शन दे रखे हैं 15 डेज, 30 डेज, 28 डेज और 42 डेज। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो डिलीवरी के बाद का जो परपेरियम पीरियड है ना, परपेरियम पीरियड जो है कितने दिन का होता है ना। अपन बोल सकते हैं 42 डेज या 6 वीक का जो डे होता है, उस ड्यूरेशन के दौरान यदि जो मदर की डेथ होती है तो उसको अपन किसके अंदर काउंट करेंगे, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट के अंदर काउंट करेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर राइट क्या जाएगा, 42 डेज जाएगा। यहाँ पे जो डी आंसर होगा वो क्या होगा, सही आंसर होगा, है ना। परपेरियम पीरियड एंड होने तक अगर मदर की डेथ होती है तो वो जो है वो एमएमआर के अंदर काउंट होगी। तो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, 42 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट ऑफ राजस्थान। दोस्तों अपकमिंग सीएचओ एग्जाम, राजस्थान का जो सीएचओ एग्जाम 19 फरवरी को है, उसके अंदर जो है वो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को विशेष फोकस है ना। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का एमएमआर पूछ रहा है। तो ऑप्शन में 94, 113, 113, 19 और 195। तो जो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, राजस्थान का जो एमएमआर कितना है एट प्रेजेंट, 113, है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी। और यदि इंडिया का पूछे तो 94, है ना। और सबसे कम पूछे तो केरला का 19, और सबसे ज्यादा पूछे तो आसाम का 195। क्वेश्चन है, हाईएस्ट मैटरनल मोर्टिलिटी रेट ऑफ विच स्टेट, जो सबसे ज्यादा एमएमआर रेट है वो कौन से राज्य की है, वो पूछ रहा क्वेश्चन। आपके ऑप्शन में आसाम, केरला, राजस्थान और यूपी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है वो कौन से स्टेट की है, आसाम की, कितनी है, 195। और अगर बात करें केरला की तो सबसे कम जो है वो केरला की कितनी, 19। और यदि राजस्थान की पूछे तो अभी आपको बताया 113। ठीक है दोस्तों, तो जो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, हाईएस्ट मोर्टिलिटी रेट आसाम की रहेगी 195। नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो कितनी होती है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो इंडिया और राजस्थान दोनों की इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट अपन ने कितनी बताई थी, 30.2 बताई थी, सॉरी, है ना। तो जो राजस्थान की जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होगी क्या रहेगी, 30.2 रहेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो कितना रहेगा,
बी रहेगा। अगर इंडिया की पूछे तो इंडिया का जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या रहेगा 35.2। और अगर आपको यूपी का पूछे हाईएस्ट आईएमआर तो यूपी का रहेगा 50.4। और जो लोवेस्ट आईएमआर रहता है वो कहाँ का रहता है पौंडुचेरी का, है ना। कहाँ का रहेगा पौंडुचेरी का कितना रहेगा 2.9 लोवेस्ट। और यूपी का क्या हो गया हाईएस्ट। और राजस्थान का पूछे तो 30.2, जिसका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेंसर्स आर डन एवरी, है ना। सेंसस का मतलब क्या होगा जनगणना। जनगणना जो है कितने सालों में की जाती है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रत्येक जो है वो 10 साल के अंदर क्या होता है सेंसस काउंट किया जाता है, जनगणना की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या रहेगा 10 ईयर रहेगा, क्योंकि जो सेंसस है वो प्रत्येक 10 वर्षों में किया जाता है। जो जनगणना है वो कितने सालों बाद की जाती है 10 सालों बाद, है ना। लास्ट जो अपनी 2021 में हुई उससे पहले कब हुई थी 2011 में हुई थी, है ना। तो अभी जो डेटा चल रहा है डेमोग्राफिकल डेटा जितना भी चल रहा है लेटेस्ट वो किसके अकॉर्डिंग चल रहा है 2021 की जो सेंसस हुआ उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज टेकन इन विच द ईयर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ प्रथम जनगणना, पहली बार जो जनगणना इंडिया के अंदर कब स्टार्ट की गई ये पूछ रहा है। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया, सेंसस का मतलब आपको अभी बताया जनगणना, है ना। जनगणना होती है ना लोगों को गिना जाता है कितने लोग हैं वहां पे। तो पहली बार जो जनगणना इंडिया के अंदर कब स्टार्ट हुई वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। जो इसके ऑप्शन है 1871, 1881, 1890 और 1910। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो इंडिया के अंदर पहली बार जो जनगणना स्टार्ट हुई, पहला जो सेंसस हुआ था कब हुआ था 1881 के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो क्या रहेगा बी रहेगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस जो है वो अपकमिंग सीएचओ एग्जाम, जो राजस्थान का सीएचओ एग्जाम होने वाला है 19 फरवरी को, उसकी जो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे एमसीक्यूज को आप अच्छे से ध्यान में रखें। और जो अपन ने फर्स्ट स्लाइड अपन ने डिस्कस किया था जिसके अंदर सारे डेमोग्राफिकल डेटा आपको बताए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार नोट कर ले और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, है ना दोस्तों। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और विजिट करें हमारी वेबसाइट पर जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और जुड़े हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पाए अच्छे अच्छे नोट्स, जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू सो मच।